बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। रस मगन भई सो क्या गावे। रस मगन भई सो क्या गावे। बिचली बोध मन चित मनुआ। बिचली बोध मन चित मनुआ। ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रस मगन भई सो क्या गावे। रस मगन भई सो क्या गावे। बिचले नैन श्रवण मुख रसना। बिचले गुण पख इंद्रियांग। बिचली भात गई गत प्रकृति। बिचल्यो संग भई और रंग। ताई शब्द सीधा मुख क्यों आवे। ताई शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रस मगन भई सो क्या गावे। रस मगन भई सो क्या गावे। बिचली दिशा बिचली दिशा अवस्था चारों। बिचली सुध न रही शरीर। बिचल्यो मोह अहंकार मूल थे। नैनो निंदन आवे नीर। रस मगन भई सो क्या गावे। रस मगन भई सो क्या गावे। बिचल गई गमवार पार की। और अंगन कछुए सान। पिया रस मियो भई महामती। पिया रस मियो भई महामती। प्रेम मगन क्यों करसी गान। प्रेम मगन क्यों करसी गान। ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। ताए शब्द सीधा मुख क्यों आवे। रस मगन भई सो क्या गावे।
रस मगन भाई सो क्या गावे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वारता बलगता बाले जोरे साई डाली धा कहे मामती सुनो रे सखियो बाले एणी पेरे गे लड़ा की धाम बाले एणी पेरे गे लड़ा की धाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजूराज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। गुरुजी मंगलदास महाराज की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आज बधाई ब्रज घर घर प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए जब चर्चा सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखने का, जानने का, समझने का, जीवन में अपनाने का मौका मिलता है। नहीं सुनेंगे तो जितना हमारे पास ज्ञान है उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। और सुनेंगे तो ज्ञान बढ़ता रहेगा। सुनने से बहुत जल्दी ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने से भी बढ़ता है, पर पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। जोरदार मेहनत करने से ही पढ़ाई पूरी होती है। सुनने के लिए बहुत मेहनत नहीं है, पर दिमाग फ्रेश रखना पड़ेगा, मस्तिष्क को ताजा रखना पड़ेगा। फिर सुनी हुई बात को एक दो लोगों को सुनाएंगे तो विस्मृति नहीं होती है, नहीं सुनाएंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए हम लोग भी, क्योंकि ये प्रवचन क्या है, श्रुति परंपरा से ये प्रवचन की परंपरा चली है। ऋषियों ने, मुनियों ने जो सुनाया, फिर गुरुजनों ने सुनाया, आचार्यों ने सुनाया, हम लोगों ने सुना, हम लोग सुनाते हैं तो आने वाली पीढ़ी सुनती है, फिर वो सुनाना शुरू करती है। तो ऐसे देखिए ये परंपरागत सुन सुन करके बाद में उन वाक्यों को लिखा भी गया, श्रुतियों को भी, स्मृतियों को भी लिखा गया। क्योंकि स्मृति में कब तक रखेंगे? कलयुग के मनुष्य जो है उनकी सोचने की, ग्रहण करने की, विचार करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। और आजकल तो एकदम कम हो गई ना। जब तक वो डायल करने वाले फोन चलते थे ना, लैंडलाइन, तो सबके नंबर याद होते थे, हम लोग बिना पूछे फटफट डायल करते थे। जब से मोबाइल आया किसी का नंबर याद ही नहीं होता है, मोबाइल में है ना, ऐसा करके परवश हो गए हम लोग। इसी तरह किताब में है ना, ऐसा कहेंगे तो कभी याद नहीं कर पाएंगे। पुस्तकस्तु या विद्या पर हस्ते गतः धनम, कहते हैं ना, पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरों को दिया हुआ धन वो वक्त पे काम नहीं आता है। जब अपने को जरूरत होती है तो किसी को लोन दे रखा है, मांगो तो देगा ही नहीं, लौटाएगा ही नहीं, क्या काम आया हमको। पुस्तक में लिखी हुई बात को अब जब प्रवचन करना है, काम ही नहीं आएगा, पुस्तक में है। इसलिए कंठस्थ करना, स्मृति में लाना, विचार में लाना, ये बहुत जरूरी होता है। उसके लिए नित्य अध्ययनशील बनना पड़ता है। नित्य कुछ कुछ पढ़ते रहना, सुनते रहना, विचार करते रहना, जिससे ज्ञान का विस्तार होता है। नई नई बातें, नए नए विषय और नए नए सिद्धांत अपने सामने प्रत्यक्ष होते रहेंगे। देखिए
तो हम लोग तो चर्चा सुनते ही हैं। हमारा एक वर्ग है जो प्रणामी मीडिया से जुड़ा हुआ है, वो तो सुनता ही सुनता है। और एक वर्ग है कट्टर वर्ग, हम एकदम परम धाम ही सुनेंगे, और वाणी में भी केवल परम धाम के प्रकरण को ही सुनेंगे। किरंतन रास प्रकाश सठ ऋतु कलश में तो जगत को शिक्षा दी गई है, हम परम धाम जाने वालों को उससे क्या लेन देन, ऐसे भी बोलने वाला एक वर्ग है, वो नहीं सुनता है और हमें चिंता भी नहीं है उस वर्ग की। वो तो ठीक है, अपने परम धाम जाएं, पर हम भी जाएंगे परम धाम। हम रास भी पढ़ते हैं, प्रकाश भी पढ़ते हैं, शास्त्रों को भी सुनते हैं। जिन जानो शास्त्रों में नहीं है शास्त्रों में सब कुछ, जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल तुच्छ, शास्त्रों में सबे शुद्ध पाइए। हम शास्त्रों को भी सुनते हैं, वाणी के भी सर्वांग को हम सुनते हैं, और उसमें मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। और हमारी आस्था परम धाम की है तो कोई हमें रोक नहीं सकेगा। हम जाएंगे जाएंगे। एक राज्य का नाम हमने लिया है, निज नाम का जाप किया है, तो परम धाम के मार्ग में कोई व्यवधान डाल ही नहीं सकता, और कोई ये नहीं कह सकता है कि तुम परम धाम नहीं जाओगे। उसको अधिकार ही नहीं है बोलने का। वो तो व्यर्थ में अपने ज्ञान का अहंकार दिखा रहा होता है। क्योंकि एक सुंदर साथ श्रद्धा से राज्य राज्य बोलता है तो परम धाम जाएगा ही जाएगा। तो फिर जिनको चर्चा सुनने का अभ्यास हो जाता है ना, वो तो सुनेंगे। एक वर्ग प्रणामी मीडिया से जुड़ा हुआ है, पर जितना जुड़ा है कम है, क्योंकि प्रणामी समाज की संख्या देखते हुए चर्चा से जुड़ने वालों की संख्या बहुत सीमित है। हम तो जहां जाते हैं सबको बताते हैं सुनो सुनो, पर लोगों को अब इतना अभ्यास नहीं होगा या रुचि नहीं होगी, या अभी परम धाम जाने की क्या जरूरत है, अभी तो दुनिया में ही है, जी रहे हैं, ऐसे भी तो हो जाता है ना। नहीं तो आधा घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आधा घंटा निकाल करके ब्रह्म ज्ञान सुनने से ब्रह्म तत्व का बोध होता है। और मैं भी, मेरी तालीम है गुरु जी की, ऐसा कह करके सीधा ही चर्चा करने नहीं बैठता हूं। चर्चा में आने से पहले एक बार पढ़ करके फिर कल क्या करना है आज भी एक बार चौपाइयों को देख करके, कोई कोई कठिन शब्द बीच में आते हैं तो उनका अर्थ क्या हो सकता है वो भी समझ करके, क्योंकि पढ़ाने वाले को भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ाने वाला कभी अहंकार नहीं कर सकता कि मेरे को सब कुछ आता है, उसको भी पढ़ना पड़ता है। अनभ्यासे विषम विद्या कहते हैं ना। तो इस तरह से आज हम लोग जिस प्रकरण में प्रवेश कर रहे हैं, यह श्री कृष्ण जन्म की बधाई है। राग धनासरी में इस प्रकरण को सजाया गया है। तो आप देखिए कि कभी कभी कुछ लोग ये कहते हैं कि कृष्ण जन्म मत कहो, सदगुरु जन्म मत कहो, प्राणनाथ जन्म मत कहो। जन्म तो साधारण लोगों का होता है। अपने श्री राज जी की बातें करते हैं तो जन्म नहीं कहना चाहिए, वो थोड़ा ही जन्म लेते हैं। पर देखिए जहां माता पिता के नाम आते हैं ना, तो वहां जन्म शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जिनके जीवनी में, जिनके इतिहास में माता पिता का नाम आ रहा है, तो वहां जन्म शब्द का प्रयोग होगा। इसलिए हम लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं ना, ये सही है, कह सकते हैं। और पर क्या है कि ठीक है, सदगुरु जन्म उत्सव कह सकते हैं, क्योंकि जन्मदिन श्री देवचंद जी आए प्रकटे मारवाड़ मोह, प्रकट भी कहा जन्म भी कहा। तो ऐसे श्री प्राणनाथ जी महाराज के लिए भी केशव दास जी महाराज ने मसौदा में लिखा है, आज हमारे हादी का जन्मदिन है यहाँ की, यानी कि ये सालगिरह है जन्म का, ऐसा करके भी उन्होंने लिखा है। तो ये प्रयोग होता आया है। पर हम लोग हमारे श्री कृष्ण जी को, हमारे श्री देवचंद जी को, प्राणनाथ जी को आदर देना चाहते हैं।
इसीलिए हम लोग प्रकटन महोत्सव कहते हैं, आदर का शब्द है। आविर्भाव कहते हैं, जन्म की जगह आविर्भाव, प्राकट्य, ऐसे प्रादुर्भाव ये भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रादुर्भाव, आविर्भाव, प्राकट्य, ये उत्तम शब्द हैं। जैसे किसी के लिए हम मरण शब्द प्रयोग नहीं करते हैं ना, अमुक आदमी की मृत्यु हो गई, ऐसा हम नहीं कहेंगे। धाम गमन हुआ, अच्छा लगता है ना। हिंदू समाज में भी कहा जाता है ना, स्वर्गवासी हो गए, दिवंगत हो गए, कितने अच्छे शब्द है ना। तो कोई चीज को सजा करके बोलना और कोई चीज को ऐसे ही बोलना, जैसे जाने के लिए, आने के लिए और जाने के लिए हिंदी में एक उत्तम शब्द है ना, पधारिए, ऐसा कहा जाता है। आते भी पधारिए, जाते भी पधारिए, अच्छा लगता है। कोई कहे आइए आइए, ऐसा करके कोई बोलेगा तो थोड़ा हल्का लगता है तो बात तो वही है, कार्य वही है, आना जाना ही है। पर पधारिए पधारिए, आइए, उर्दू में कहते हैं ना तशरीफ लाइए, कहते हैं ना, पधारिए तशरीफ लाइए, तो थोड़ा सा सम्मानित शब्द का प्रयोग होता है। तो सभ्य समाज में सम्मानित शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर साधारण जो शब्द है, जो सर्वसाधारण बोल सकते हैं, वो शब्द भी कोई दोषपूर्ण नहीं है, उनका भी प्रयोग हो सकता है और उससे भी बात वही समझ आती है जो सभ्य शब्दों में बताई जाती है। तो देखिए, जन्म शब्द, कृष्ण जन्म का उत्सव गोकुल में चल रहा है। ये तो हम जानते हैं, कृष्ण का प्राकट्य, आगमन, जो जोश आया, सुरता आई परम धाम से, वो तो रात को 12 बजे ही, जब चतुर्भुज जन्मे, और चतुर्भुज ने सारी बातें बता करके अभी 2 भुज वाले आएंगे, ऐसा जब कहा तो 2 हाथ वाले वहां पर जैसे ही प्रकटे, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, 2 भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्मा अक्षर जोश धनी धाम। जब 2 हाथ वाले हो गए तो अक्षर की आत्मा और धामधनी का जोश, धामधनी का आवेश 2 हाथ वाले श्री कृष्ण में स्वयमेव प्रवेश हो गया। भागवत में तो बभुव प्राकृत शिशु कहा है। शरीर, शारीरिक दृष्टिकोण से तो एक प्राकृत शिशु की तरह ही है, उनका शरीर तो साधारण बालक की तरह है, पर उनके अंतर्गत जो चेतना आई, जो जोश आया, जो आवेश आया, वो परम नाम से आया, वो प्रविष्ट हो गया, आत्मा, आत्मा में जोश भर गया। तो इस तरह से फिर रात को ही वसुदेव नंद घर लेकर के आते हैं। ये तो भागवत में लंबी कथा आती है और हम लोग भी प्रसंगवश ये बताते ही हैं। तो प्रातः काल जब नंद जी को पता लगा कि यशोदा के कोख से बालक का जन्म हुआ है, ऐसे तो बालिका का जन्म हुआ था, परंतु अदला बदली हो जाने से बालिका को लेकर के वहां पहुंचे, मथुरा पहुंचे और बालक यहाँ छोड़ दिया, जैसे उनको चतुर्भुज ने आदेश किया था। तो नंद को पता लगा, नंद को पता भी नंद की बहन सुनंदा ने बताया, ऐसा कहा जाता है। तो नंद बाबा ने पूरे ब्रजवासी तो ब्रज 84 कोस में रहते थे ना, आज भी 84 कोस की परिक्रमा होती है ब्रज में, 1 महीना लगता है। पैदल ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा करनी हो तो 1 महीना लगता है, और हम लोग पृथ्वी परिक्रमा जब करते हैं ना, उन दिनों में ही वहां भी परिक्रमा होती है ब्रज 84 कोस की। तो आप देखिए कि ब्रज 84 कोस में ढोल पिटवाते हुए कि नंद के यहाँ लाला हुआ है, आप सब पधारिए पधारिए। नंद तो पूरे गांव के मुखिया थे, सबसे कर उठा करके कंस को कर देने के लिए साल में 1 बार जाते थे। तो मुखिया होने के नाते प्रतिष्ठा थी उनकी पूरे ब्रजमंडल में, नंद बाबा। तो नंद के घर से ढोल बजाते हुए सब आमंत्रण देने वालों को भेजा गया। तो घर घर में जा करके सुनो सुनो सुनो, नंद के यहाँ लाला हुआ है, आप सबको आमंत्रण किया गया है, बोलते हुए जब ये
लोग फिरने लगे, तो फिर नंद घर में सबका आगमन शुरू हो गया। उस प्रसंग को प्राणनाथ जी महाराज ने चौपाइयों में आबद्ध किया है कि उस समय का जो उत्सव हुआ या जो उत्साह ब्रजवासियों में जागा वो किस प्रकार का था, और गोपियों में जो एक भावना जागी वो किस प्रकार की थी, वो चित्रण प्राणनाथ जी ने बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से, ऐसे लगता है कि यही कुछ हो रहा है, इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। और ये चौपाइयां हम लोग जब कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव होता है तो गाते ही हम लोग, आज बधाई राग के साथ गाते हैं, आज बधाई ब्रज घर घर प्रकट श्री नंद कुमार। तो देखिए चौपाई में कहा कि आज बधाई देने का दिन है, ब्रजवासियों के लिए बधाई देने का दिन है। कहीं भी अच्छा काम होता है, जन्म होता है तो बधाइयां दी जाती है ना, ये भी एक प्रचलन है, बधाई देना, बधाई हो। कोई भी शुभ काम हो जाता है तो बधाई हो, आपके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हैं। ये क्या एक शिष्टाचार है। और कहीं किसी का धाम गमन होता है तो श्रद्धा अर्पण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं ना, हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम शोक व्यक्त करते हैं। ऐसे भी एक प्रचलन है, ये जरूरी है। समाज में जीते हैं तो समाज में ये सब प्रचलन को पालन करना जरूरी होता है। तो शुभ काम में बधाइयां देना, दुखद घटनाएं हैं तो दुख व्यक्त करना इत्यादि। तो आज तो ये नंद घर में सुबह, नंद तो कई समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मेरे यहाँ पुत्र क्यों नहीं होता है, हम तो वृद्ध होते जा रहे हैं। उन्होंने एक पालक पुत्र को भी रखा था, कल्याण जी, जो वाणी में श्री जी महाराज बताते हैं, पालक पुत्र कल्याण जी, वाको पुत्र गोपाल, ऐसे करके। तो कल्याण जी को उन्होंने पालक पुत्र भी रखा था, पर संतुष्टि नहीं होती थी, अपना ही पुत्र होना चाहिए। फिर रोहिणी के गर्भ से अब बलराम जी आए, अच्छा लगा, घर भरा, घर में बच्चों की वो किलकारियां सुनाई देने लगी, पर अपना भी तो होना चाहिए। पर आज नंद को इतनी खुशी हुई कि यशोदा के कोख से ही बालक का जन्म हुआ है, तो अत्यंत खुशी उनको हुई। ब्रजवासियों को बुलाया, क्योंकि प्रकट श्री नंद कुमार, नंद के कुमार, नंद पुत्र कहते हैं ना, नंद पुत्र, नंदस्य आत्मज उत्पन्न, ऐसे करके भागवत में लिखा है ना, नंद के पुत्र। आत्मजा कहते हैं ना संस्कृत में पुत्र को, अपना जो लड़का होता है आत्मजा कहते हैं। आत्मा तो जन्म नहीं लेती है, पर एक शब्द आत्मीय कहते हैं ना, कि हम मित्रों को आत्मीय कहते हैं। तो हमारे आत्मा उस मित्र में जाकर के घुस तो नहीं जाती है, पर एक कहने का एक भाव होता है। आत्मा संबंधी सुंदर साथ जी, ऐसा भी कहते हैं कुछ लोग संबोधन में। तो आपकी आत्मा वहां घुस गई ऐसी बात नहीं है, पर सबकी आत्मा, ऐसे ही नंद की आत्मा ही कृष्ण जी में आई, ऐसी बात नहीं है कि आत्मजा कहते हुए पुत्र उनके द्वारा उत्पन्न। तो देखिए कि इतनी खुशी है नंद बाबा को कि प्रकट्या श्री नंद कुमार, मेरे घर में मेरा ही कुमार, मेरा ही पुत्र प्रकट हो चुका है। तो ब्रज के घर घर में बधाइयां देने लगे, क्योंकि हमारे मुखिया जो नंद बाबा हैं उनके यहाँ लाला हुआ है, बधाई हो बधाई हो। ग्वाले लोग एक आपस में बधाइयां दे रहे हैं और गोपियां एक आपस में बधाइयां दे रही हैं, छोटे बड़े सब बधाई हो बधाई हो। पूरे ब्रज में खुशियां छा गई, आनंद उत्सव का ये अवसर आया। दूध दधिये उमर धोए, अब ब्रजवासियों का धन क्या है, दूध और दही। वो तो दूध का ही धंधा करते हैं ना, ग्वाले हैं। तो ग्वाले होने के कारण उनके घर में होता क्या है, दूध है, दही है, मक्खन है, आदि आदि चीजें, दूध के पकवान बने हुए, यही सब चीजें तो घर में उस समय रखी होती थी। तो गोपियां सोचने लगी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, नंद बाबा के घर जा रहे हैं तो कुछ कुछ ले करके जाना चाहिए। क्या लेकर के जाएं? तो कोई दूध लेकर के, कोई दही लेकर के, कोई माखन लेकर के, कोई मिश्री लेकर के, कोई फूल इत्यादि, बढ़ावा के लिए फूल, अबीर गुलाल इत्यादि लेकर के तैयार होती है।
तो दूध दधिए उमर धोए, जब चल चल करके जाती हैं सखियां झुंड का झुंड बना करके, तो नंद बाबा के घर में यशोदा मैया तो अंदर हैं, बालक का आगमन हुआ है। तो गोपियां उस समय सोचती हैं कि करें क्या करें। तो नंद बाबा का जो घर की देहली कहते हैं ना, चौखट को, तो वो चौखट को ही दूध और दही से धोती है, क्योंकि अभी तो यहीं से तो हमारे लाला चल करके आएंगे, या लाला को लेकर के यशोदा मैया सबको दिखाने लेकर के आएंगे ना, मुंह दिखावा कहते हैं ना, बच्चे का मुंह दिखाना। तो मुंह दिखाने के लिए इसी चौखट को लांग करके यशोदा जी आएंगी, तो चौखट को बहुत पवित्र करना चाहिए, साफ और शुद्ध करना चाहिए। पानी से धोने से क्या होगा, दूध से धोया जाएगा, दही से धोया जाएगा, और पवित्र करने के लिए। तो चौखट भी धोने लगी गोपियां। तोरण बांधे ब्रजनार, और घर के चारों तरफ तोरण बंधन कहते हैं ना, जैसे आम्र पत्र है, अशोक के पत्ते हैं, पवित्र पवित्र वृक्ष के पत्ते होते हैं ना, जिसके तोरण बनाए जाते हैं। आजकल तो सब आर्टिफिशियल तोरण बन गया है ना, तब सब ओरिजिनल होता था। ओरिजिनल जो दरख्त के पत्ते हैं, जो पवित्र होते हैं, चढ़ते हैं पूजा में, ऐसे पत्तों को सजा सजा करके तोरण बंधन बांध रही है, बंधन धागे के साथ बांध रही है। खुश होकर के ब्रजनार, ब्रज की नारियां, गोपियां अत्यंत खुश है, अत्यंत आनंदित है, क्योंकि जब ज्यों नींद में देखिए सुपन्न यूं उपजे हम ब्रज बधु जन्ना। श्री जी कहते हैं ना कि परम धाम में मूल मिला में बैठ करके संसार आने की जो इच्छा हुई, तो राज्य ने आदेश दिया, तो नींद में स्वप्न देखने की भांति परम धाम की सखियां ब्रज गोपियां बन गई ना, उनकी सुरता गोपियों में आकर के प्रविष्ट हो गई। गोपियां तो पहले से थी, पर उनके अंतर्गत एक जीव दशा में वो थी। अब सुरता आकर के प्रवेश करने से क्या है, आत्मा दशा में आ गई वो। इसीलिए देखती है कि हमारे धनी कहाँ है, हमारे राज्य कहाँ है, क्योंकि मूल मिलाव में तो राज्य के चरणों में बैठे थे, अब राज्य कहाँ है, ऐसे सोच ही रही थी। तो नंद घर से समाचार आ गया, ढोल बजाने वाले आ गए, बधाइयां देने वाले या बधाई की खबर लेकर के आने वाले आ गए। तो गोपियों को लगा कि हो न हो नंद के घर यहाँ जो लाला हुए हैं वो हमारे धनी है, हमारे पिया हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास हो गया। इसलिए तोरण बंधन बांध करके आनंद उत्सव मना रही है, खुशियां व्यक्त कर रही है। एक बीजी ने छांटे नाचे, जब तोरण बंधन बांध लेती है ना, तो एक दूसरी सखी को गुलाल छींटती है, और गुलाल छींट करके पूरे कपड़े भी गुलाल से भर जाता है। तो फिर कहते हैं कि नाचे, नाचती भी है गोपियां, क्योंकि आनंद जब उदय होता है तो स्वयमेव नृत्य शुरू हो जाता है। जैसे नाचने के लिए किसी के मन में उमंग आ जाए ना, तो नाचो नाचो ऐसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वतः ही उसके शरीर में वो स्फुरण, नृत्य स्फुरण होने लगता है, फिर अपने आप ही नाचने लगते हैं। नाचना क्या है, नाचना क्या है कि ये भी एक विद्या है। लोग 12-12 साल तक नृत्य कला सीखते हैं ना, परीक्षा दे दे करके नाचना सीखते हैं। पर नाचने में इतना ही है कि आपका जो दोनों शरीर का बैलेंस होता है ना, पाँव में, दोनों पाँव में बराबर बैलेंस देते हैं तो आप चल सकते हैं। नाचते समय में एक पाँव में कम वजन देना है, एक पाँव में ज्यादा वजन देना है। तो उससे क्या होता है कि थोड़े से आप में लचक आती है। फिर पाँव को लचकाओ, कमर को लचकाओ, शरीर को लचकाओ, गर्दन को लचकाओ, हाथ को इधर उधर करते रहो, तो नृत्य हो जाता है। पर शास्त्रीय नृत्य में एक शास्त्रीय परंपरा भी है, एक लोक नृत्य भी है। लोक नृत्य में लौकिक परंपरा से जो चली आ रही है उसको आप अपना रहे हैं, और एक शास्त्रीय नृत्य है, उसमें तो भारतनाट्यम कहा करके सबसे बड़ी विद्या है ना। फिर कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी आदि आदि कहते हैं ना, अलग अलग भारत के प्रांतों के नृत्य भी है। पर यहाँ जो नाच रहे हैं ये लोक नृत्य, ब्रज का जो लोक नृत्य है, ब्रजवासी जिस प्रकार का नृत्य किया करते थे उस लोक नृत्य को
स्मरण करते हुए अपने आप उमंग में नाच रही है। यहाँ कोई परंपरागत नहीं है, पर उमंग आने से अपने आप ही गोपियां नाच रही है। उमंग अंगनमाय, इतना उमंग है अंग में नहीं समा रहा है। कभी कभी आपके जीवन में ऐसी खुशी होती है ना, जैसे बच्चे एग्जाम पास करते हैं ना अच्छे नंबरों से, कितने खुश होते हैं ना, अपना मार्कशीट लेकर के सबको दिखाते रहते हैं, देखिए हमको इतना मार्क्स मिला, इतना मार्क्स मिला, ऐसे करके खुशियां व्यक्त करते हैं बच्चे लोग, क्योंकि वो एक खुशी का दिन होता है। नेता लोग वोट जीतते हैं तो ऐसे ही खुशियां मनाते हैं, और हम लोग भी जीवन में कोई ना कोई समय में ऐसी खुशी होती है। कई लोग जन्मदिन के अवसर पे खुशियां मनाते हैं। तो आप देखिए कि उस समय उमंग अंगनमाय, इतना उमंग होता है कि शरीर में समाता नहीं है, शरीर से बाहर प्रकट होने लग जाता है। जैसे पानी भर जाता है तो बाहर छलकने लगता है ना, ऐसे ही उमंग भी हमारे हृदय से भर भर करके बाहर छलकने लगता है। उमंग छलकता है तो गाने लगेंगे, उमंग छलकता है तो नाचने लगेंगे, उमंग छलकता है तो सेवा करने लग जाते हैं। सेवा भी उमंग छलकने से ही होती है, ऐसे नहीं होती है। तो उमंग अंगनमाय, अंग में उमंग नहीं समा रहा है। अनेक विधना बाजा रस बाजे, अब ग्वाले लोग क्या है, बाजे बजाते थे, कोई ढोल बजा रहा है, कोई नगरा बजा रहा है, अलग अलग जात के जो है तानपुरा इत्यादि। उस समय जो जो बाजे प्रचलित रहे होंगे, मृदंग, ताल मृदंग झांझ यंत्र बाज ही कहते हैं ना, तो ऐसे उस समय जो जो भी वाद्य वादन थे और जिनका ब्रजभूमि में प्रयोग किया जाता था, ऐसे अनेक जात जात के, अनेक विधना मतलब कई जात के बाजे लेकर के ग्वाले बजा रहे हैं। बाजा रस बाजे, उस बाजा के बजने से भी रस उत्पन्न हो रहा है। ऐसे नहीं कि अलग अलग रीत से बजा रहे हैं, वो भी एक राग से बजा रहे हैं। जो आनंद उत्सव मनाया जाता है तो वैसे ही राग बजाया जाता है ना। तो इस प्रकार से बाजे बज रहे हैं और उन बाजे बजने का आनंद भी आ रहा है। गृह गृह उत्सव था, श्री जी महाराज कहते हैं केवल नंद के गृह में उत्सव हो रहा है, ऐसी बात नहीं, घर घर में भी उत्सव हो रहा है। घर घर में भी बाजे बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि ये तो नंद तो सबके मुखिया होने के कारण, सर्वश्रेष्ठ ग्वालों में सबसे उत्तम ग्वाले होने के नाते सब उनको आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, इसलिए घर घर में भी उत्सव किए जा रहे हैं, आनंद का उत्सव बढ़ता जा रहा है। लई ने बधावा सासरी, अब बधाई की सामग्रियां लेकर के सखियां क्या करती है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, ऐसा करके बधाई की सामग्रियों में क्या होता है कि चावल है, अक्षत है, या गुलाल है, रोली है, या आदि आदि चीजें होती है ना बधाइयां देने के लिए, चंदन आदि, ये सब जो बधाई की चीजें हैं वो सब सजा करके थालियों में सजा सजा करके, भवन भवनती नार, सब गोपियां नार सखियों को कहा जाता है ना, घर घर से निकल करके अपने थालियों में सब सामग्री सजा करके बस चल रही है, नंद भवन की ओर निकल रही है। सबको बधाई हो बधाई हो, क्या हुआ, नंद के यहाँ लाला हुआ, अरे हम भी चलते हैं हम भी चलते हैं, सब निकल रहे हैं। तो कहते हैं गायते गीत सुहामना, और जाते हुए गीत गा रही है। जन्म के गीत होते हैं ना, जन्म समय में गीत गाए जाते हैं, लोक परंपरा के हिसाब से गीत गाने की परंपरा होती है, तो वो भी गीत गाते जा रहे हैं। सुंदर सुंदर सुहामणा मतलब उत्तम उत्तम स्वर में, उत्तम उत्तम ध्वनि के साथ ये गाने गाए जा रहे हैं। साजे थे सकल श्रृंगार, और गोपियों ने फटाफट श्रृंगार धारण कर लिया है। ऐसे नहीं कि नंद के घर जाते हुए बिना श्रृंगार के चले, तो श्रृंगार भी उन्होंने कर लिया। इसी तरह की साड़ी उन्होंने धारण कर रखी है, इसी तरह से उन्होंने केस को सजाया है, फूलों से आभूषणों से उन्होंने सजाया है, सब श्रृंगार से सज धज हो करके नंदघर जा रही हैं। अबीर गुलाल उछालती आवे, और बीच में अबीर उड़ाते हुए, गुलाल उड़ाते उड़ाते हुए
कोई क्या है कि गुलाबी रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई और अबीर का अपना रंग होता है, गुलाल का अपना रंग होता है। तो ये उड़ाते हुए, उछालते हुए, जैसे होली में उछाला जाता है ना, इस तरह से कृष्ण जन्म के अवसर पर ये उछाला जा रहा है। छायन सूझे सूर, तो ऐसे आकाश में अबीर गुलाल इन्होंने उड़ा दिया कि सूर्य कहीं दिखलाई नहीं देते हैं। सूर्य को क्या है, एक परछाई हो जाती है, अबीर गुलाल के चलते सूर्य ढक जाते हैं, कहाँ सूर्य है पता ही नहीं लगता है। तो इस तरह से सूर्य की परछाई दिखलाई दे रही है, सूर्य की परछाई फिल्टर होकर के अबीर गुलाल से, जैसे बादल आने से भी सूर्य की रोशनी तो आती है ना हमारे पास। आज देखिए मंगल धाम में भी तो बादल है ना, चारों तरफ बादल से ढका हुआ है, पूरा कालिम्पोंग ढका हुआ है, बरसाती वातावरण है, पर प्रकाश तो आ रहा है ना फिल्टर होकर के। इसी तरह से अबीर गुलाल से ढक जाने के कारण भी सूर्य की रोशनी वहां पर आ रही है, पर कहाँ सूर्य है ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसी स्थिति हो रही है। तो कहते हैं कि छाया न सूझे सूर, चाल चरण छबे नहीं भूमि। और गोपियां जब चलती है ना, ऐसे चाल से चलती है, छम 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 करते हुए, मधुर चाल से। और उस चाल में भी एक संगीत है, एक ध्वनि है, ध्वनि निकल रही है। तो देखिए चाल चलने की भी बात होती है ना। कई लोग चाल चलते हैं तो पता ही नहीं लगता कि कमरे में कब पहुंचे। कभी कभी कुछ लोग बिन बताए कमरे में आते हैं ना, तो ऐसी चाल से चल करके आते हैं कि आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे क्या बात है, कब चल करके आए, पाँव की जो है ना ध्वनि भी नहीं सुनाई दी। तो कुछ लोग चलते हैं तो धम 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 आवाज करते हुए जमीन में पाँव पछाड़ते हुए चलते हैं, उसको शुभ नहीं माना जाता है। महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी धरती में धम 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 करते हुए दूर से पता लग जाए कि कौन आ रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। एक तो धरती माता है, माँ की छाती में ऐसे लात मारते हुए चलना अच्छी बात नहीं है। माँ ने छाती में चलने के लिए हमें अनुमति तो हमें दी है, अनुमति हमें मिली है, पर प्रेम से चलें, धीरे से चलें, माँ को कष्ट न हो इस हिसाब से चलें। तो क्या है कि चलते हुए धीरे धीरे चाल से, चाल चरण गोपियों के चरण की चाल, छबे नहीं भूमि। कहते हैं कि उस भूम धरती में लगती है तो पृथ्वी को छू रही है वो चाल, उनके चरण पृथ्वी को छू रहे हैं या नहीं पता ही नहीं लगता है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी जाना है, नंदघर पहुंचना है, तो फट 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 चल रही है। तो कभी कभी ऐसी गति को आप देखेंगे तो पांव जमीन में कब रखा कब उठाया पता ही नहीं लगता है। धीरे से कर रहे हैं, धीरे से कर रहे हैं, और तेजी से पहुंचना भी आप देखिए तो छबे नहीं, पृथ्वी को नहीं छू रही है। जाने उमड़ो सागर पूर, जैसे सागर में लहरें उठती है ना, पूर लहर को कहते हैं, तो लहरें उठती है, तो लहरें उठती रहेगी, लहरें कभी शांत नहीं होती है। ऐसे ही गोपियां आ रही है नंदघर में, पूरे गोकुल में गोपियां भर चुकी है। गोकुल की तो आई, पर ब्रज 84 कोस के सब गांवों से भी चल चल करके आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरा सागर उमड़ करके नंदघर में समा रहा है, ऐसी स्थिति वहां पर हो गई। तो जुत्थ जुजवे जुवतियों, अलग अलग युत्थ बना करके, अलग अलग झुंड बना करके सखियां आ रही है, गोपी आ रही है। उछरंगतियों अपार, अपार उछरंग उत्साह लेकर के, कब नंदघर पहुंचे, कब नाचें, कब गाएं, कब बालाला के दर्शन करें, कब यशोदा जी को बधाई दें, नंद बाबा को बधाई दें, इस तरह से अत्यंत उत्साह के साथ उत्सव करती आबियों, उत्सव करते हुए मन में उत्साह लेकर के, एक उत्सव की धारणा लेकर के सखियां आ रही हैं बाबा नंद तने दरबार, नंद बाबा के दरबार में। आप देखिए 84 थम का है ना नंद का घर, आज भी है। हम लोग जब ब्रज दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ब्रजवासी जो पंडे होते हैं ना, वहाँ के गाइड, वो लोग बताते हैं कि ब्रज भूमि में ये 4 चीजें हैं, ये कृष्ण जी के समय से ही हैं।
तो ये 84 थंब का वो एक भवन आज भी है गोकुल में, नंदघर उसको कहा जाता है। और वो थंब इतने मुलायम है कि मक्खन कृष्ण ने घिसा था इसमें, तो आज भी वो वैसे ही समझते हैं, हाथ लगाने से ऐसे लगता है कि मक्खन से ही इसको सींचा गया हो, ऐसा लगता है। और वो 84 थंब गिनने लगो तो आप गिन ही नहीं पाते हैं, ऐसे वहां पर भुलवनी हो जाती है कि गिना नहीं जाता, पर ऐसा लगता है वहां जाने से कि हाँ ये सही ठिकाना है। तो एक ब्रजमंडल की एक निशानी कृष्ण के समय की, एक रास की निशानी है कि जहां पर वृक्ष लहलहा करके सोए पड़े हैं ना, बंसी की आवाज सुन करके, वो पवित्र भूमि जो अपने वृंदावन में है। तो वहां पर आप देखिए। फिर गोवर्धन, गोवर्धन है, ये भी प्राचीन चीज है। और यमुना नदी है, ये भी प्राचीन है। ये चार चीजें नंद बाबा और कृष्ण के समय की ही चार चीजें, ऐसा कहते हैं। और तो और अनेक चीजें हैं, पर वो कहते हैं मुख्य ये चार चीजें हैं। तो ये 84 स्तंभ का घर, और उसके बाद रास का स्थान। और देखिए गोवर्धन पहाड़ तो नहीं है, क्योंकि वो धीरे 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 तिल तिल करके वो घटता चला गया, पर उसकी शोभा है। और यमुना नदी उसी तरह से बह रही है। निधिवन कहते हैं ना वो रास की जगह को, निधिवन। ब्रज में हम लोग जाते हैं तो वो भी एक देखने की चीज होती है। तो देखिए कि इस प्रकार से ये सखियां आ रही हैं और नंद बाबा के दरबार में, उसी 84 खम के उस दरबार में आकर के पहुंच जाती हैं। तो हमारा आज का समय यहाँ पूर्ण होने आ रहा है। ये 10 चौपाई का प्रकरण है। 5 चौपाई मैंने आज रखा, 5 चौपाई फिर कल रखेंगे इसी प्रकार से, ताकि हमें श्री कृष्ण प्राकट्य का आनंद उत्सव 5000 वर्ष पहले कैसे मनाया गया, उसका थोड़ा सा रस आस्वादन करने का हमें आज भी मौका मिल रहा है। तो उसका हम जरूर आस्वादन करेंगे। आज के दिन मंगलधाम में जो सेवाएं आई है, राजभोग और भंडारे की सेवा, सिलीगुड़ी निवासी संदीप इंटरप्राइजेज से माताजी भागीरथी देवी, संदीप, विवेक, सुजाता, ममता, मनीषा अग्रवाल की ओर से यह सेवा प्राप्त हुई है। सपरिवार को मंगल बधाई। और आज के दिन राजभोग और भंडारे की सेवा कालिम्पोंग निवासी माताजी सुभद्रा रोका, जो अत्यंत धर्म प्रेमी सुंदर साथ थे, केवल सिंह, प्रवेश, दीपक, रमेश, मंदिरा सपरिवार की ओर से भंडारे की सेवा में प्राप्त हुई है। और लातूर से कीर्ति, सुनील, राजभूमि, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ हैं, उन्होंने राजभोग और मेयर सागर पाठ की सेवा हमें भेजी है। उन सभी को मंगल बधाई देते हुए, सबके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जुत्था जुजबे जुवतियों, चुथ जुजवे जुवतियों, उचरंगतियों अपार, ओच्छव करते आबियों, उत्सव करती आवियों, बाबा नंद तणे दरबार, बाबा नंद तणे दरबार, बाबा नंद तणे दरबार। बाबा नंद तणे दरबार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं
किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समर्थ दीन रे न जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो हम होते पिया सो तुम देखत किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के अब ढीला करो तुम जी न जी। छेण छेण खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाई कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया रद मोरा खो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना वली वली जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहा कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना वली वली जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मैं पीऊ जी। मैं अर्ज करूं मैं धनी जी।